रूस ने अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की असनाद कबूल कर ली। अफगान वज़ारत ख़ारिजा की भी पेशरफ्त की तस्दीक। बताया, रूस के काबुल में सफ़ीर ने अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में मॉस्को हुकूमत के फैसले से आगाह किया। रूस अफगान तालिबान हुकूमत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। सऊदी वज़ीर दिफा की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। खबर एजेंसी का कहना है कि मुलाकात के बाद सऊदी वज़ीर ने ईरानी आर्मी चीफ को टेलीफोन किया। अमरीका के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान अमरीका से बात करना चाहता है, ज़रूरी हुआ तो वो ईरान के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ECO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजलास का मौजू पायदार और मौसमियाती तौर पर मजबूत मुस्तकबिल के लिए नया ECO विजन है। वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर राय पेश करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास के मौके पर दीगर रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात। MA जिना रोड और जुलूस की दीगर गुजरगाह पर दुकानें और मार्केटें सील, कंटेनर्स रख कर सड़कें बंद कर दी गईं। जुलूस के रास्तों और करीबी इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होना शुरू। मीरपुर माथिलों में माल बरदार ट्रेन का इंजन और 4 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। हादसे के मकाम से ट्रैक उखड़ गया। अप और डाउन ट्रैक बंद। मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। रोहड़ी से रिलीफ ट्रेन तलब। डायरेक्टर जनरल PDMA ने सानिहा स्वात पर इंक्वायरी कमेटी का बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया, स्वात, दीर, कोहिस्तान, शांगला के मकामी नदी नालों में फ्लैश फ्लड से खबरदार किया था। तमाम जिला इंतजामिया को 40 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए थे। ये जो जंग बंदी है, इसके पीछे वर्दी है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंग बंदी का सहरा वजीर आजम के साथ फील्ड मार्शल के सर बांध दिया। मोहसिन नकवी ने कहा है कि ईरान इसराइल सीज फायर में वजीर आजम का बड़ा किरदार है। सीज फायर के पीछे वर्दी भी है। जिस तरह उन्होंने आलमी रहनुमाओं को कायल किया, बातचीत की और सारा मामला अंजाम को पहुंचा, उसमें हमारे लीडर्स का बहुत बड़ा किरदार है। वजीर दाखिला ने कहा है कि भारत ने हमला किया तो आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। उनका जहन क्लियर था कि भारत ने हम पर हमला किया तो 4 गुना ज्यादा भुगतेगा, और भारत ने भुगता भी। मोहसिन नकवी ने उलमा कराम से मुलाकात में मुहर्रम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने में किरदार अदा करने की भी अपील की। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने देरीना बिरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी सफ़ीर ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को एक मुस्तहकम, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क देखने का ख्वाह है। वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान से रूस के नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट की मुलाकात। वस्त एशियाई ममालिक और रूस तक पाकिस्तान से ज़मीनी राब्ते बढ़ाने के लिए रेल रोड नेटवर्क पर इत्तफाक। खिते में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान शाहराहों की तामीर में तेज़ी लाई जाए। अलीम खान ने बताया कि पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन और शाहराहों पर CCTV मॉनिटरिंग अमल में लाई जा रही है। मोटरवेज को बैरियर फ्री करने और E-टैग लाजमी करार देने पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। रूसी वज़ीर ने कहा, दोनों मुल्क खिते में तिजारत के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम को नागुज़ीर करार दे दिया। डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास में कहा है कि कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक कमेटियाँ शराकतदारों से मिलकर काबिल अमल तजावीज़ दें। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगियों को आसान बनाना ज़रूरी है। इजलास में वज़ीर आज़म को मईशत की डिजिटाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि डिजिटल अदायगियों के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 9.5 करोड़ से 12 करोड़, जबकि QR कोड इस्तेमाल करने वाले ताजरों की तादाद 9 लाख से 20 लाख तक ले जाने का हदफ है। मजमूई डिजिटल अदायगियों को भी 7.5 अरब से 12 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तमाम अहदाफ को दुगना करने की हिदायत की।
रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान 13 मगवी बाजियाब करवा लिए गए। मुलजिमान ने गुज़श्ता रोज मजदूरों को अगवा किया था। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ी, जदीद असलहा और ड्रोन भी इस्तेमाल किए। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में शेर के हमले से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। सीसीटीवी वीडियो में शेर को फार्म हाउस की दीवार फलांग कर गली में खातून पर हमला करते देखा जा सकता है। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ का कहना है कि शहरियों पर हमले के बाद मुलजिम शेर को लेकर रूपोश हो गया। टीमें शेर की बरामदगी और मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही हैं। FIR के लिए कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। कोटरी के सनती जोन के फुजला मिले पानी का KB फीडर में अखराज का इंकशाफ। KB फीडर का पानी केंझर झील में शामिल होने के बाद कराची को सप्लाई किया जाता है। इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध की टीम के मुताबिक फैक्ट्रियों के फिल्टर प्लांट गैर फ़ाल मिले। फुजला मिले पानी को ट्रीटमेंट के बगैर नहर में छोड़ा जाता था। ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1000 रुपए के नए डिजाइन का कोई नया नोट जारी नहीं किया। जियो फैक्ट चेक ने स्टेट बैंक से तस्दीक कर ली। स्टेट बैंक के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल 1000 के नए नोटों की तमाम तस्वीर जाली हैं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर ने सदर ट्रंप पर वाज़ेह किया है कि वो यूक्रेन जंग का मुज़ाकरात के जरिए खात्मा चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन में अपने मकासद से पीछे नहीं हटेंगे। दोनों सदूर के दरमियान मशरक़ वस्ता और ईरान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। सदर पुतिन ने ईरान के मसले को सिफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर दिया। गजा में इसराइली मजालिम से अमरीका समेत दीगर ममालिक के 48 नामवर और बड़े तिजारती इदारे मुआशी फ़ायदा उठाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी फ्रांसेस्का एल्बनीज़ की गजा नस्लकुशी पर इसराइल को आलमी तिजारती इदारों की मुआवनत पर मबनी रिपोर्ट। AI, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, असलहे और IT सेक्टर के इदारे गजा में इसराइली नस्लकुशी से तिजारती फ़ायदा उठाने वालों में शामिल हैं। कब्जे की मईशत से नस्लकुशी की मईशत नामी रिपोर्ट में फ्रांसेस्का एल्बनीज़ का इसराइल के साथ तिजारत, माली ताल्लुकात ख़त्म करने और असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। सदर ट्रंप का टैक्स और अखराजात से मुतालिक बिग ब्यूटीफुल बिल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने भी मंजूर कर लिया। बिल के हक में 218 और मुखालिफत में 214 वोट पड़े। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप बिल पर आज दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की बिल मंजूरी पर कांग्रेस को मुबारकबाद। कहा, बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए मईशत तेजी से तरक्की करेगी। इनके दोबारा मुंतखब होने के बाद मईशत तरक्की कर रही है। न्यूयॉर्क की मेयरशिप की दौड़ में शामिल डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का कहने के साथ ट्रंप इसलिए उन पर हमले कर रहे हैं क्योंकि वो मेहनतकश मिडिल क्लास के खिलाफ सदारती इक़दामात से तवज्जो हटाना चाहते हैं। वो इसका मुकाबला करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि सदर ट्रंप उन्हें गिरफ्तार करने, मुल्क बदर करने और अमरीकी शहरियत ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो काम करने वाले लोगों की हकूक़ की बात करें, उन लोगों की बात करें जिन्हें महंगाई के बायस न्यूयॉर्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में महंगाई कम करने का वादा किया था जिससे वो अब मुनहरिफ हो रहे हैं, इसलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन पर हमले कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि अगर ज़ोहरान ममदानी ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट को उनके फ़राइज़ की अंजामदही से रोका तो इंतज़ामिया उन्हें गिरफ्तार करेगी। 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश, आंधी और तूफान का इम्कान। NDMA के मुताबिक बारिशों के बायस शहरी इलाकों में मुमकिना तौर पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, अटक और जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफान के साथ बारिश का इम्कान है।